बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जो जुज नंबर 1, 2, 3, 4 हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से हल होंगे। तो आए अब शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 लिख दी है। उसने कहा है कि टर्म आपने इसे इवैल्यूएट करना है या एक्सप्रेस करने हैं टर्म ऑफ ई के साथ। अब आपको ई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आपको ऐसा करना होगा कि आपकी जो एफएससी की बुक है या आईसीएस मैथ की जो भी बुक एफएससी की जो मैथ की 12 क्लास की बुक है, आपने उसके पेज नंबर 23 में चले जाना है। वहां पर आपको इसके जो थ्योरम है ई के वो डिटेल्स मिल जाएंगे, आप एक बार उसे रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो आया अब हम इसको लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर उसने कहा है टर्म ऑफ ई, आपने ई की वैल्यू निकालनी है जी बच्चों। तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, तो मैं आपको बेसिकली इस सवाल में इस जो पार्ट नंबर 4 है इसमें सिर्फ दो फार्मूले वर्कआउट करेंगे ई के हवाले से, वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखें, अगर आपके पास पहला फार्मूला है, अगर लिमिट एन अप्रोच करे इंफिनिटी, तो यहां पर आ जाए 1 + 1 ओवर एन ब्रैकेट बंद पावर एन इज इक्वल ई जी। तो अगर ये सिचुएशन कहीं भी फार्मूले में जनरेट हो जाए तो हम उसको ई के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसकी जो सेकंड कंडीशन है जी वो ये है कि अगर लिमिट यहां पर x जो है ये अप्रोच कर जाए 0 और यहां पर आ जाए 1 + x ब्रैकेट बंद 1 ओवर x, अगर कहीं पर भी फंक्शन में ये फार्मूला जहां पर भी जनरेट हो जाए तो इसका जवाब जो होगा वो ई होगा जी। तो ये सिर्फ दो फंक्शन थे, दो फार्मूले थे जो के सवाल नंबर 4 में इस्तेमाल होने हैं। पहले पहले आपने ये देखना है, अगर ये फार्मूला जनरेट हो जाए तो उसका जवाब ई होगा, अगर ये जनरेट हो जाए तो उसका जवाब भी ई होगा। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 लिख लिया है। मैंने कहा है कि लिमिट एन अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव है, आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव आपने जरूर लिखनी है। ठीक है जी। 1 + 1 ओवर एन ब्रैकेट बंद 2 की पावर एन है। अब मैंने यहाँ पर एक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, मैं कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे इस कंडीशन में जवाब बनाना होगा, इस कंडीशन को यह सवाल में लागू करवाना होगा। तो आए अब देखते हैं जी किस तरीके से लागू होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी आ जाएगा, और यहां पर मैं लिखूंगा इसे 1 + 1 ओवर एन ब्रैकेट बंद। अच्छा, यहां पर मैं एक बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूं जी बच्चों, यहां पर मैंने एक बड़ी ब्रैकेट यूज की और यहां पर मैं n लिखता हूं, इस 2 को मैं यहां पर बाहर लिख देता हूं। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे बेशक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब 2 n से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये बड़ी जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट है, ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट ये खत्म हो जाएगी। जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n आ जाएगा, दोबारा फिर यही कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, बेसिकली हमारा इसको लिखने का मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि हमने इसको इस फॉर्म में जनरेट करवाना है। तो यहाँ पर हो चुका है लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी 1 + 1 ओवर x, यहाँ पर n है तो वही फॉर्म बन चुकी है। तो ये किसके इक्वल है जी? ई के इक्वल है। तो यहाँ पर हम जब सिर्फ ई लिखेंगे और ब्रैकेट के बाद क्या है 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो यह बस यही इतना इसका आंसर था। ये अमूमन आमतौर पर शॉर्ट के लिए या एमसीक्यूज के लिए पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका करते हैं जी हम नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी 1 + 1 ओवर एन है, यहाँ पर n/2 है। ठीक है जी। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जिस तरह हमने पहले सवाल हल किए हैं। तो यहाँ पर n जो है अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट 1 + 1 ओवर n आ जाएगा जी, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट यूज करूंगा। अब मैं क्या करता हूं जी, n को इधर रहने देता हूं, ठीक है, और 1/2 को मैं बाहर ले जाता हूं।
क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो n/2 फिर बन जाएगा, यानी कि दोबारा फिर यही फॉर्म बन जाएगी। ऐसा करने का मकसद क्या था? हमारे पास सिर्फ e की वैल्यू निकालनी है हमने, तो e की वैल्यू उस फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला जो 1 लिखा है वो इसके ऊपर लागू हो रहा है और e की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ पर e आ गया और इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 आ जाएगा जी। तो ये जो था इसका आंसर था। अगर आप इसे मजीद लिखना चाहें तो 1/2 आपको पता है कि ये अंडर रूट है, तो मजीद इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जी। तो इसको हम 1/2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो था इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर उसने कहा कि लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी 1 - 1/x की पावर n है। तो अक्सर बच्चों के ज़हन में यही सवाल होगा कि इसका जवाब, ये तो फार्मूला बना बनाया पड़ा है तो ई लगाएं और जस्ट जवाब निकाल दें। नहीं, इसका इस तरीके से जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले में आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है जी? नेगेटिव, यानी कि माइनस है। 1 - 1/n की पावर n है, ठीक है जी। तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या है जी? पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा। अब हम क्या करें जी? इसे हम किस तरीके से वैल्यूएबल बनाए कि हमारा जवाब आ जाए? तो यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूं जी। लेट किया -1/n जो है ये बराबर होगा बड़े x के जी। तो मैंने इसको पूरी टर्म को उठाया, यहाँ पर मैंने क्या किया? इस पूरी टर्म को यहाँ से उठाया, मैंने लेट किया है कि ये जो पूरी टर्म है ये बराबर है मेरे पास x के, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा यहाँ पर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लोग समझते होंगे आप, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले जाना है। यहां पर इसके नीचे हमें ना हो तो वहां पर 1 होता है, तो ये जब n ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव साथ ही रहेगा, ठीक है। ये n आ जाएगा इज इक्वल, यहां पर बन जाएगा 1/x जी। तो ये फॉर्म बन चुकी है। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी? हमें n पॉजिटिव चाहिए। अब हमें n क्यों पॉजिटिव चाहिए? अगर हम ये चीज तब्दील कर रहे हैं तो हमें इसकी पावर भी तब्दील करनी होगी और लिमिट भी तब्दील करनी होगी, अदरवाइज ये सवाल नहीं हल होगा। ये जो सवाल है ये इस लिमिट के मुताबिक सही लिखा है, मगर हम इसे अपने अंदाज से कर रहे हैं, लेट सपोज कर रहे हैं, इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें इस पावर को भी तब्दील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव में n है मगर यहाँ पर तो नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे जी? इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे, उधर वाले टर्म को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा -1/x बन जाएगा जी। तो ये फॉर्म बननी थी। अब हम क्या करेंगे? नाउ अब यहां पर जो n है वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी, तो अब क्या होगा? जो x होगा वो अप्रोच करेगा किसे जी? 0 को। n अप्रोच कर रहा था इंफिनिटी, तो यहां पर x अप्रोच करेगा 0। तो यहां पर हम इसे लिख लेते हैं जी। अब हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, लिमिट आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा x अप्रोच कर रहा है 0 आ जाएगा और यहां पर ब्रैकेट यूज होगी 1 माइनस। अब आपने देखना है कि यहाँ पर माइनस नहीं लगाना, यहाँ पर आप प्लस आ जाएगा जी, प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -1/x इसके बराबर है जी, x के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा, यहाँ पर 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि n किसके बराबर था जी? n को तब्दील करना है तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, -1/x आ जाएगा। अब हम क्या करें जी? इसको भी इस फॉर्म में अब हमारे जनरेट हो चुके हैं। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं जी? क्या मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ? लिमिट आ जाएगा, यहाँ पर x जो है अप्रोच कर रहा है 0, यहाँ पर मैं इससे बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ जी और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट 1+x है जी, और यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ 1/x, यहाँ पर -1 मैं बाहर लिख लेता हूं।
जी, तो -1 को जब ये -1 को हम बाहर ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1/x वही फॉर्म बन जाएगी। हमने इसे जस्ट सिर्फ तोड़ कर लिखा है। अब ये तोड़ कर लिखने का मकसद क्या था, हमने सिर्फ ये फार्मूला बनाना था जो कि उसका जवाब ई है। यहां पर देखें लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 1 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद 1/x वही फॉर्म बन चुकी है। इसका जवाब किसके इक्वल है जी, e के इक्वल है। तो यहाँ पर e आ जाएगा और यहाँ पर पावर क्या है जी, इनवर्स 1 है जी, इनवर्स आ जाएगा -1 आ जाएगी। अब हम इसे मजीद लिखना चाहें तो ये भी इसका जवाब है। अगर मजीद हम इसे लिखना चाहें तो 1/e की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है। अब हम करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट जो कि 4 है। अब हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। उसने कहा है लिमिट n अप्रोच कर इंफिनिटी 1 + 1/3n ब्रैकेट बंद फिर पावर n है जी। अब हम इसे किस तरीके से हल करेंगे, इसको भी हम बेसिकली इसी असूल के मुताबिक हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ठीक है, तो मैं इसे लेट कर लेता हूं जी। तो यहां पर मैं लिखूंगा लेट 1/3n जो है ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है x के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा जी, x के बराबर तो हो गया, अब मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा जी। जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये 3n बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/x बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 1/3x। ठीक है जी। अब हमने n की वैल्यू भी निकाल ली, इसको भी हमने लेट कर ली x के बराबर है। अब हमें इसको तब्दील करना है, लिमिट को तब्दील करना है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो लिमिट है वो n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी, तो अब वहां पे लिखेंगे x जो होगा फिर वो अप्रोच करेगा 0 जी। तो यहाँ पर इंफिनिटी था मगर हम x के अकॉर्डिंग चलेंगे तो x से अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0, ब्रैकेट शुरू होगी, यहाँ पर लगे 1 प्लस, यहाँ पर देखिए 1/3n की जगह पर क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इस n की जगह पर पावर की जगह पर आ जाएगा 1/3x जी। तो ये फॉर्म बेसिकली हमारी बन चुकी है। अब हम इसको भी जैसे हमने बकिया सवाल किए हैं वही टेक्निक अब हम इस पर लगाएंगे जी इसे हल करने के लिए। तो क्या मैं इसको इस तरह टेक्निक के साथ लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोच करेगा 0, 1 + x 1/x आ जाएगा जी, और 1/3 बाहर आ जाएगा जी। तो मैंने क्या किया कि 1/3 को बाहर निकाल दिया और 1/x एज इट इज रहने दिया। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, दोबारा वही कंडीशन बन जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जनरेट हो चुका है, तो ये किसके इक्वल है जी, ई के इक्वल है। तो यहाँ पर इसका जो ई आ जाएगा, पावर क्या है जी 1/3, तो 1/3 जो है ये आ जाएगा जी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट नंबर 1 2 3 4 थे वो मैंने बेसिकली आपको समझा दिए हैं। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। दबाव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।